दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत महात्मा गांधी के एक बहुत ही फेमस कोट के साथ करना चाहता हूँ। इस कोट के अंदर महात्मा गांधी ने ये कहा है कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन। और ये जो कोट है वो भारत की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में बहुत ही फिट बैठती है, खास करके भाजपा के लोगों के ऊपर। आपको पता है कि भाजपा के जो लोग हैं अब वो सीधा हिंसा पर उतारू हो गए हैं और सीधा जो है वो शारीरिक हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और बदतमीज़ी पर उतर आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। आपको पता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है वो अभी फ़िलहाल असम के अंदर है। और जब से ये यात्रा असम में गई है लगातार इस यात्रा को बाधित करने का और परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और बीजेपी के लोगों के द्वारा। और आज भी वहाँ पर दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि शर्मसार करने वाली हैं। और सबसे पहली जो एक एक करके हम इस घटना के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले जयराम रमेश को लेकर के हम जिक्र करेंगे कि जयराम रमेश ने इस चीज़ को लेकर के अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भी किया है और इस घटना की जानकारी भी दिया है। उसका एक वीडियो क्लिप भी जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि असम का एक सोनितपुर जिला है, सोनितपुर या सुनीतपुर जगह है जहाँ से कि यात्रा गुजर रही थी और जयराम रमेश अपनी गाड़ी में लोगों के साथ जा रहे थे और बीच सड़क पर ये जो गाड़ी है वो बीजेपी के लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा रोक लिया जाता है और रोक करके फिर वहाँ पर बदतमीजी की जाती है। गाड़ी के ऊपर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो स्टिकर्स लगे हुए थे उसको फाड़ दिया जाता है, पानी फेंकी जाता है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जो चलने वाले लोग थे उनके साथ बदसलूकी की गई। जो सोशल मीडिया टीम थी वहाँ पर कांग्रेस की और जो कि इस यात्रा के साथ चल रही, इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, उन सोशल मीडिया टीम के मेंबर्स के साथ भी बदसलूकी की गई। उनके कैमरे तक छीन लिए गए और भी जो इनका इक्विपमेंट होता है रिकॉर्डिंग्स करने का उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया गया और छीनने का कोशिश किया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अगेंस्ट में नारेबाजी भी की गई, मतलब कि खुलेआम गुंडागर्दी। इवन जो उनकी गाड़ी थी उस गाड़ी के ऊपर, जयराम रमेश की गाड़ी थी, उस गाड़ी के ऊपर बीजेपी का झंडा लगाने का प्रयास किया गया। और ये सब चीज़ जब हो रहा था तो इस दौरान वहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ चलने वाले यात्री थे, उनको जो है वो चोट भी लगी है। एक आध लोगों को कुछ ज़्यादा चोट लगी है, ब्लड वगैरह भी निकला है। तो ये स्थिति है असम के अंदर। और ये सब कुछ जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले भी किस तरीके से लखीमपुर में घटना हुआ था जो कि बीजेपी के युवा मोर्चा के द्वारा किया गया था, जय श्री राम के नारे भी लगाए गए थे। ये घटना बेहद शर्मनाक है, लेकिन इसके बाद जो चीज़ हुआ वो इससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। दरअसल वो चीज़ राहुल गांधी के साथ हुआ। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो बस है उस बस से गुजर रहे थे, तभी क्या होता है कि तकरीबन 20, 25, 30 जो लोग हैं बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता वो उस बस के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और फिर वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और प्लस मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। और ये सब चीज़ें देख करके जब राहुल गांधी बस से निकले और नीचे उतरे तो वो सारे के सारे जो बीजेपी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे वो भाग खड़े हुए। सोचिए कि वो किस तरीके की बदतमीजी कर रहे थे। इसके बावजूद राहुल गांधी उनके साथ बहुत ही सौम्यता के साथ और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ उनसे पेश आ रहे थे। बस के खिड़की से में बैठ करके वो उनको फ्लाइंग किस भी कर रहे थे। सोचिए कितना अंतर है व्यवहार में। लेकिन ये जो दोनों घटनाक्रम हुआ है ये घटनाक्रम सामान्य नहीं है। सबसे पहले बात कि आपको ये समझना होगा कि इस तरह की जब कोई भी यात्रा निकलती है या कोई भी इस तरह का जब रैली निकलता है तो उसका जो रूट होता है वो पहले से डिसाइड होता है।
कि इस रूट से इस जगह से ये रैली या ये यात्रा जो है वो गुजरेगी। और फिर वहाँ की जो प्रशासन होता है, जो पुलिस प्रशासन होता है, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनका यह दायित्व होता है, उनकी यह जवाबदेही होती है कि उस पर किसी भी तरीके का, उस रूट पर किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी भी तरीके का कोई व्यवधान पैदा ना करे, किसी भी तरीके का कोई असामाजिक तत्व कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो। तो जाहिर सी बात है कि ये जब यात्रा गुजर रही थी तो वहाँ पर बीजेपी के, आरएसएस के कार्यकर्ता कैसे आ गए, बिना पुलिस के परमिशन के, बिना सुरक्षा कर्मियों के परमिशन के तो वहाँ पर आ नहीं सकते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो सब चीज़ें एक प्लान वे में हो रही हैं और जानबूझ करके की जा रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, सरकार के द्वारा, वहाँ की जो असम की सरकार है उसके द्वारा ये कहीं ना कहीं कराई जा रही है, जो कि बेहद शर्मनाक है। और ये सब चीज़ें जब होती है ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आदमी जो है वो, उसके अंदर एक बौखलाहट है, एक बेचैनी है, तभी जाकर को इस तरह के हिंसा पर उतारू हो जाता है। उसके अंदर का जो नैतिक बल है वो ख़त्म हो चुका होता है, वो नैतिक रूप से पराजित हो चुका होता है, तभी जाकर को हिंसा पर उतारू होता है। और यही काम बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। असम में यात्रा शांति से गुजर रही है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, लेकिन भाजपाइयों के द्वारा ये सब जो तुच्छ और निम्न हरकत है वो लगातार किया जा रहा है, अनवरत किया जा रहा है। लेकिन इन सभी घटनाक्रमों को लेकर के और कांग्रेस की तरफ से ट्वीट भी किया गया है, राहुल गांधी ने अपने भाषण में भी इस चीज़ को लेकर के जिक्र किया है। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस का जो ट्वीट है वो बताता हूँ कि कांग्रेस के ट्वीट में क्या कहा गया है। आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए, मैं बस से निकला, वो भाग गए, ये राहुल गांधी का कहना था। हमारे जितने पोस्टर फाड़ने हैं फाड़ दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं, नहीं नरेंद्र मोदी से, न असम के मुख्यमंत्री से। इतना ही नहीं बल्कि जब यात्रा जो है वो रुकी एक पड़ाव पर, तो वहाँ पर भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बहुत ही तीखे लहजे में ये कहा कि इन लोगों ने क्या समझ रखा है हमें, कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये लोग किस भ्रम में है? ये लोग क्या सपना देख रहे हैं कि हम लोग इनसे डरते हैं? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बब्बर शेर हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हो, यानी कि हेमंता बिस्वा शर्मा हो, हम किसी से नहीं डरते हैं। ये जो हमारी लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है और ये अनवरत चलती रहेगी, इसको कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है कि सबके लिए खुली है मोहब्बत की दुकान, जुड़ेगा भारत, जीतेगा हिंदुस्तान। तो सोचिए कि कितना फ़र्क है। इसीलिए तो इसको कहते हैं ना कि ये जो है एक विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गोडसे के विचारधारा वाले लोग हैं जो जिनके लिए हिंसा बहुत सामान्य सी बात है, और दूसरी तरफ गांधी की विचारधारा के लोग हैं जो कि हर वक्त और हर कीमत पर अहिंसा के नियमों का पालन करना जानते हैं। और इसी विचारधारा की लड़ाई है और इसको लड़ना पड़ेगा। सबको अपनी अपनी भूमिका इसमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी जाकर के अंत में न्याय की जीत होगी और न्याय सुनिश्चित होगा। क्योंकि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्लोगन भी है ना कि न्याय का हक मिलने तक, मतलब ये जो संघर्ष है वो तब तक चलेगा जब तक कि न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता है। लेकिन इस बीच में जिस तरीके की कायराना हरकत की जा रही है बीजेपी के लोगों के द्वारा, ये अशोभनीय है, ये निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए ये कम है और कहीं ना कहीं ये भाजपाइयों की मानसिक कमजोरी को दर्शाता है कि वो मुद्दे के नाम पर आपसे लड़ नहीं सकते हैं, वैचारिक स्तर पर आपसे लड़ नहीं सकते हैं, तो इस तरीके के शारीरिक हिंसा पर उतर आए हैं। सोचिए और विचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।